नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज इंडिया लाइव में स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से आ रही है, जहां पर बांदा जिले के नरैनी तहसील के छतैनी गांव में गोवंश के नाम पर चारा भूसा घोटाले की खबरों के बीच शनिवार को छतैनी गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के समर्थन में गांव में ही प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि चुनावी रंजिश के व विद्वेष की भावनावश गांव के कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान पर मनगढ़ंत आरोप लगा बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जो सही नहीं है। साथ ही ग्राम प्रधान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। आपको बता दें कि नरैनी तहसील के छतैनी गांव में अस्थायी गौशाला बनी थी, जिसमें 530 से ज्यादा अन्य पशु 10 गांवों सहित मध्य प्रदेश से आए पशुओं को भी रखा गया था। इसके प्रबंधन के लिए ग्राम प्रधान ने कर्मचारियों सहित पूरी व्यवस्था की थी। साफ सफाई के अलावा डॉक्टर द्वारा नियमित जांच की जाती रही है। छतैनी में पशु आश्रय केंद्र बनने से आसपास के ग्रामीण काफी खुश थे। पशु आश्रय केंद्र बनने से क्षेत्रीय ग्रामीण खासे खुश हैं और ग्राम प्रधान राम रतन यादव की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थकते। ग्राम छतैनी में बने पशु आश्रय केंद्र का निरीक्षण समय समय पर आला अधिकारियों द्वारा किया गया है। पशुओं के चारे पानी के नाम पर 4.72 लाख रुपए पशु चिकित्सा विभाग से यहां तहसील प्रशासन द्वारा दिए जाते थे। अप्रैल माह में फसल कटाई के बाद से अन्य मवेशियों को छोड़ दिया गया है। ग्राम प्रधान ने अपने ऊपर 10 कुंतल भूसा लेकर उसी खरीद को कई बार दिखाने व फर्जी बाउचरों से भूसा खरीद का भुगतान लेने जैसे आरोपों का खंडन किया है। ग्राम प्रधान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार करार देते हुए चुनाव नजदीक आते देख गाँव के विपक्षी लोगों की साजिश करार दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी बांदा से भी करने को बताया है। देखिए बांदा से हमारे संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध प्रसाद मिश्रा। कहाँ रहते हैं? सुल्तान के पुरवा में छतैनी। अच्छा, यहाँ पर जो प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चारा भूसा में उन्होंने घोटाला किया है, क्या मामला है? ये सब सर झूठा है, विपक्ष कर रहा है, के खिलाफ है। बकाया हम बरेदी हैं, गोरू का सेवा करने वाले हैं। जब से गौशाला बना होगा तब से मैं आज तक उसी तरह हूँ। अच्छा, से कितना लाभ है किसानों को? किसानों को पूरा अनाज सर बच करके उनके घर पहुँच गया। और पहले जब अन्ना प्रथा थी तो एक भी गल्ला नहीं होता था। किसान अपने खेत में मड़वा गाड़ करके पड़ता था। और जिस दिन से गौशाला बना है उस दिन से पूरा गल्ला उनके हर किसान के घर में गल्ला भरा पड़ा हुआ है। वो अब सर बता दिया कि विपक्ष है। क्यों करना चाहता है ऐसा? वो ऐसा करना चाहता है कि प्रधान के ऊपर कुछ आरोप लगे। चुनाव में खड़े होते हैं, प्रधान जीतता है, वो नहीं जीतते हैं, इसीलिए वो शिकायत करते हैं। इसीलिए वो शिकायत करता है। दादा क्या नाम है आपका? राम मिलन। कहाँ रहते हैं? छतैनी। अच्छा, सुल्तान का पुरवा। कौन है आपके यहाँ प्रधान? राम रतन यादव। अच्छा, उनके ऊपर जो चारा भूसा में आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गौशाला में चारा भूसा में घोटाला किया है, कैसा मामला है? बाबूजी वो ऐसा है कि यहाँ 2 पार्टियां चल रही हैं, 3 पार्टी। एक चुनावी रंजिश के कारण ये सब कुछ हो रहा है। जैसा कि इंसान हमारे गांव का खुशहाल किसान रहा, ऐसा शायद है आज 10 वर्ष से नहीं था। क्या उन्होंने कोई घोटाला किया यहाँ लोगों को? हमारी जानकारी में साहब कोई घोटाला नहीं हुआ। गौओं का चारा भूसा पर्याप्त मात्रा में रहता था, चूँकि हम लोग देखने वाले और करने वाले हैं। और 500 से ऊपर थे बाबू। हाँ, वैसे मौत एक आधे मर गए हों तो बात अलग है, नहीं तो भूख प्यास से नहीं मरे। हाँ, डेली आता था, कभी कभार 1-2 दिन का अंतर हो जाता था, नहीं पर डे आता था। कहाँ जी? प्रधान जी क्या नाम है आपका? राम रतन यादव। कहाँ रहते हैं? छतैनी। अच्छा, आप पर चारा भूसा के आरोप लग रहे हैं, क्या मामला है ये पूरा? सब झूठे आरोप हैं। क्यों लग रहे हैं? अब इसलिए वो कर रहे हैं कि क्योंकि नज़दीक चुनाव आ रहे हैं तो मीडिया वालों को बुलवा के और हमें किसी तरह से वो करवा रहे हैं कि गलत साबित करवा रहे हैं। नहीं, बाकी मैंने जो कार्य किया है गौवंश के विषय में अच्छा कार्य किया है। 10 गांव के लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। और ये सब विरोधियों की चाल है कि अगले चुनाव में जो है इस तरह से इनको परेशान किया जाएगा। लगातार 2 बार से मैं चुनाव, मेरी पत्नी पहले रही 2010 से 15 तक, और 15 के बाद मैं हो गया। तो अगर इतना भ्रष्ट होता तो दोबारा तिबारा होने का सवाल नहीं उठता था। इस गौशाला में कितनी गाय थी और कितना भूसा वगैरह लिया जाता था? ऐसा सर जो है पहले सितंबर से हमने शुरू करवाई थी, तो पहले कुछ गायें कम थीं, लगभग 150 के लगभग पहले शुरू में रहीं। इसके बाद धीरे धीरे हर महीने 15 दिन में बढ़ती चली गई। तो लगभग जो है 1.5-2 महीने के बाद 5 से 30 गायें हो गई थी।
कुछ भुगतान रुका हुआ है? हाँ, भुगतान रुका हुआ, लगभग 3 महीने का भुगतान रुका हुआ है। किस कारण से रुका हुआ है? अब बीच में ये कोरोना की वजह से जो है ये लॉकडाउन हो गया तो डिमांड नहीं दे पाए, और इधर कुछ गांव के लोगों ने, जो विरोधियों ने सोचा होगा कि ये इसको जो है वो अपनी जेब से जो खर्च किया गया है ये अपना जो है कहीं उठा लेगा तो मजबूत हो जाएगा, पैसा अगर मिल जाएगा तो, इस वजह से कुछ विरोधी लोग जो है अपना जो है मीडिया वालों को बुला बुला के अपना बदनाम करने की साजिश। और 10 गाँव का मवेशी यहाँ बंद है, मेरे छतैनी भरे का नहीं था। 10 गांव, बिरौना, नीबी, महुई, कुलसारी, सढ़ा, बिज्जूपुरा और रक्सी, तमाम गांव के लोगों से पूछ लिया जाए, हमने जो व्यवस्था यहाँ की थी, इतने गांव के लोगों का हित किया है कि एक भी फसल नहीं उजड़ने दिया है नहीं, ये सब गलत बात है। फर्जी वाउचर में भरे गए हैं? नहीं, हमने कोई फर्जी भुगतान नहीं कराया है। हमने जो किसानों से लिया है उनके नाम चेक काटे हैं, और कुछ सप्लायर के नाम से काटे हैं, भूसा सप्लायर के नाम से, और वो मथुरा के रहने वाले थे, उनके बिल वाउचर वगैरह सब हमारे पास है। अच्छा, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं आते थे और लगातार गायों की मौत हो रही थी। नहीं, डॉक्टर साहब आते रहे, ये तो गलत बात है, और मौत भी नहीं हुई है, और फिर मौत को सर किसी ने रोका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मवेशी बीमार हो जाते थे, फिर उनकी दवा डॉक्टर लोग तो करते थे, हम थोड़ी करते थे, उनको अवगत कराते थे, और बिना अवगत कराए वो आते रहते थे। डॉक्टर साहब जो अतर्रा और नारायणी देखते थे, पशु उप चिकित्सा अधिकारी जो उप पशु चिकित्सा अधिकारी नारायणी अतर्रा देखते रहे, वो आते रहे, उनके साथ में और सहायक कर्मचारी आते रहे, पूरी टीम आती रही, 4-4, 6-6 दिन में सत्यापन करते रहे।